दिखाओ। हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास अटेंडेंस, रोल नंबर 1 9 10। मैम 1 मैम 10 रोल नंबर 12 14 16 14 मैम 12 मैम 16 22 29 33 22 33 मैम प्रेजेंट ठीक है। 37 41 42 मैं 41 ठीक 42 ठीक। 53 54 56 54 मैम 58 59 60 मैम 58 I'm 60 61 63 65 65 मैम ठीक। 67 68 69 567 present. ठीक। मैम हाँ जी 53 लगा दिए। अच्छा, थैंक यू मैम 73 74 75 यस मैम 73 प्रेजेंट मैम 74 प्रेजेंट ठीक है। 76 77 79 15 05 68 मैम 1505 प्रेजेंट। मैम 1508 प्रेजेंट। ठीक है। मैम 10 6 12 प्रेजेंट। ठीक है बच्चे। 10 12 मैम 509 ओके गगन लगा दी। गगन 509 10 12 15 12 प्रेजेंट मैम 15। ठीक है। मैम 16 ठीक है जी। मैम 18 प्रेजेंट ओके। Ma'am 19 19 present. 20 21 25 29 30 31 30 प्रेजेंट मैम ठीक 31 प्रेजेंट ठीक है बच्चे। 32 33 35 मैम 33 ठीक है। 36 43 44 45 44 present में ठीक है बच्चे। 45 46 47 मैम 47। 45 एंड 47 और कोई रहता है? मैम 61 568 मैम 15 20। 61 जस्ट मिनट धीरे धीरे। 61 हो गया। देन और कौन बोला है? 68 भी हो गया। मैम 15 20। 15 20 भी हो गया। 568 हाँ जी 68 कर दिया गुरुदीपक आपको। और कोई रहता है? मैम 576 76 575 76 75 दोनों कर दिए। और कोई?
चलो सुन लो एक बार, एब्सेंटीज ही बोल देती हूँ। रोल नंबर 29, 37, 56, 59, 63, 69, 77, 79, 15, 10. Then 21, 15, 21, 15, 25, 15, 29, 15, 32, 35, 36, 43, 46. कोई है इनमें से? ओके क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट शीट पता चल गई, एग्जाम्स पता चल गए, डेट शीट तो कोई बनी नहीं। No, ma'am. No, ma'am. नहीं, मंडे से आपके एग्जाम्स हैं, नेक्स्ट वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 31st of May, 1st June and 2nd June, second MST. Fine. And these MSTs are going to be of the same format as per your final exams. जैसे फाइनल एग्जाम्स हुए थे ना अभी लास्ट टाइम, लाइक सेक्शन A and B of 5 marks and 10 marks. ठीक है, Yes, ma'am. वैसे आपको फुल फ्लेश्ड थ्योरी पेपर होगा इस बार आपका, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कुछ नहीं। बाकी सारे टीचर्स आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली सिलेबस बता देंगे। नो डाउट आपके सब्जेक्ट्स ही 4 हैं, 3 दिन हैं, तो एक दिन में 2 होंगे, बाकी दोनों दिन में एक ही होंगे। आई विल बी कंसिडरिंग ADA इन वन ऑफ द डेज जिसमें सिंगल पेपर ही हो। ठीक है, बाकी सिलेबस की बात रही, जो करंट चैप्टर हम कर रहे हैं इसके 2 टॉपिक्स, आज का टॉपिक हो जाए शॉर्टेस्ट पाथ डिजस्टर्स वाला, उसके बाद 2 टॉपिक्स है नैपसैक एंड जॉब शेड्यूलिंग, दैट आई विल बी कवरिंग इन दिस वीक। कोशिश मेरी रहेगी थर्सडे तक ही कंप्लीट हो जाए, नैपसैक आज ही हो जाएगा, बाकी ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन और लगा दो ज़्यादा से ज़्यादा, वेडनेसडे मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो थर्सडे लास्ट डे खत्म हो जाएगा। तो आपका 3rd and 4th चैप्टर दोनों में डालूंगी, डिवाइड एंड कॉन्कर एंड दिस ग्रीडी टेक्निक इन ये पेपर। ठीक है, क्लियर है पूरा? कोई भी मैं पूछ सकती हूँ किसी भी रिगार्ड्स में, आपको प्रॉपर्ली उसकी एग्जांपल और एल्गोरिदम इज मस्ट, यू हैव टू राइट बिसाइड्स राइटिंग द इंट्रोडक्शन। कोई भी टॉपिक आपको आता है, लेट इट बी क्विक सॉर्ट ही आता है, तो पहले क्विक सॉर्ट की इंट्रोडक्शन चाहिए मुझे, और जितनी मार्क्स है उतनी मार्क्स को वो जस्टिफाई करना चाहिए, क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करना। राइट, चला कंटिन्यू। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे बोलो। मैम मुझे एक टॉपिक समझ नहीं आया पिछला वाला। कौन सा बच्चे? मैम डिलीशन ऑपरेशन ऑन BST बाय रिसर्च ट्री। डिलीशन में हमने तो वो जनरली किया था, 3 केसेस किए थे ना। यस मैम। हाँ, तो इसमें एक केस तो वही था मैम। एक तो था कि मतलब नोड वाले जो हट जाएंगे तो उसमें सीधा नल फिल कर देना था। हम जो दूसरा था ना, जो जिसमें एक चाइल्ड होते हैं और जिसमें 2 चाइल्ड होते हैं, हाँ, हम बस वो वाला था नहीं पता लगा। 1 चाइल्ड, मतलब या लीफ नोड की बात करो, डिलीशन ऑफ लीफ नोड, लीफ नोड था एक का, वो तो सिंपली यस है, मैम, एक लीफ लीफ नोड को नोड था। डिलीट कर दो, सिंपली उसके क्या करो, पेरेंट नोड में उसके लिंक पार्ट नल में कर दो। नल कर दो। जो भी वो लीफ यस नोड है वो उस पेरेंट नोड का लेफ्ट नोड है कि राइट नोड है, उसके अकॉर्डिंगली पेरेंट नोड को अपडेट करो, नोड के लिंक को। सेकंड था आपका ट्राइंग टू डिलीट अ पेरेंट नोड जिसका ओनली 1 चाइल्ड है, तो उसको क्या करना है, सिंपली रिप्लेस विद द चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड से उसको रिप्लेस कर दो। ये आपने ना बच्चे, इसकी मैंने आपको एल्गोरिदम्स नहीं करवाए, इट वुड बी वेरी वेरी लेंथी प्रोसीजर टू राइट ऑल द थिंग्स। बाकी करना है सिंपली, आप उसको 1-2 लाइन में बस लिख सकते हो कि आफ्टर फाइंडिंग द चाइल्ड पेरेंट नोड तो रिप्लेस इट विद द चाइल्ड नोड। 1-2 लाइन का करना, इतना बड़ा नहीं करना काम, क्योंकि 10 मार्क्स का पूरा BST आएगा, जैसे हीप्स
ट्री है, हीप ट्री अब छोटा छोटा काम है। मैं आपको यही कहूंगी हीप ट्री अटेम्प्ट ही ना करो, इतना तो टाइम हीप ट्री कंज्यूम कर जाएगी जितने में आप दूसरा कुछ Yes, ma'am. अटेम्प्ट कर दोगे। तो हीप ट्री में पहली बात है गलतियां भी बहुत होंगी, इतना बड़े एल्गोरिदम्स हैं, उसको मत अटेम्प्ट करो। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दीज थिंग्स आर नॉट टू बी मींस अटेम्प्टेड। वो वैसे नॉलेज के लिए ठीक है, आपको फ्यूचर में कहीं यूज करने दैट्स ओके, पर एग्जामिनेशन में जगह देखनी है, आपको टाइम देखना है। इस केस में भी ऐसे आपको एग्जांपल से इसको कोट करना है बस। थर्ड वाला था पेरेंट विद 2 चाइल्ड, तो 2 चाइल्ड में से क्या होता है, या उसको मिनिमम के साथ वो रिप्लेस करता है, ठीक है, या प्रायोरिटी या जिसकी मैक्सिमम ज्यादा होती है, या कई बार वो हम सिंपली ये कहते हैं कि ऐसे केसेस में वो लेफ्ट चाइल्ड से रिप्लेस कर दे। ऑल डिपेंड्स, इसके ऊपर बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, हर कोई अपनी टेक्निक फॉलो करता है इसके ऊपर। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 2 चाइल्ड नोड्स के साथ उसको एग्जैक्टली करना क्या है। इट वेरीज फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, ठीक है। सम ऑफ देम कोड इट अकॉर्डिंगली कि रिप्लेस इट विद द नियरेस्ट वैल्यू, दोनों से कंपेयर करे, जो ज्यादा नियरेस्ट है उसके साथ रिप्लेस करे। कुछ ये कोड करते हैं कि रिप्लेस इट विद एग्जैक्टली द लेफ्ट चाइल्ड। तो ऑल डिपेंड्स Okay. तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। कोई नियरेस्ट के साथ या लोअर वैल्यू के साथ रिप्लेस करता है, कोई हायर वैल्यू के साथ रिप्लेस करता है। द बिगर ऑफ द वैल्यू रिप्लेसेस द पेरेंट नोड, the bigger of the 2 child nodes will replace the parent node, the smaller of the 2 child nodes will replace the parent node, या the nearest value of the 2 child nodes as compared to parent node will replace the child node with the parent node. तो all depends, ये कॉम्प्लेक्स है 2 चाइल्ड नोड्स के साथ डिलीशन और उसकी किसके साथ आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, ऐसा कहीं भी हार्ड एंड फास्ट नहीं लिखा। Okay. तो last time I was discussing with you the single source shortest path and I was on Dijkstra's. I hope example अब तक clear होगी सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I'll be starting with the algorithm today and in the last lecture I'll be starting with the knapsack problem, क्योंकि 2 टेक्निक हमने वो दोनों ही कवर कर। हेलो मैम, 46 लगा गुड दो, मॉर्निंग मैम। प्रेजेंट लगानी। मैम मेरी टेंट, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम मेरी भी ला दियो। बोलो जी कौन रह गया, पायल तो भी लगाती, 1535। और कोई रह गया? मैम 1543 मैम। 43 भी लगा दी। ओके, वी आर ऑन दिस एल्गोरिथम Dijkstra's। अगर आप Dijkstra की एग्जांपल को रिकॉल करो तो these are the parameters I'll be taking into concern to write the algorithm. The very first parameter is the G, a graph that is given to me, the problem I'll be having with me, and the solution is I need to calculate the shortest path from a single source to all other nodes. ठीक है, this V0 is the beginning node, क्योंकि shortest path को हम single node की प्रॉब्लम है आपकी, तो single node आपको पता होना चाहिए starting क्या है, that is fixed, जो कि prims के केस में हम randomly लेते हैं। तो source node is given, V0 is the source node, ठीक है। Then V here refers to the set of nodes in the graph G, nodes की collection को V बोला है, ध्यान रखना, ये देखो नीचे यहाँ पे यूज होगा V minus S, तो नोड्स की कलेक्शन को उसने V बोला है, और S क्या है, नोड्स विद परमानेंट स्टेटस। ये देखो परमानेंट स्टेटस को छोड़ के जितने बच गए, यहाँ से याद रखना, इन पॉइंट्स पे यूज होंगे ये वैल्यूज। नेक्स्ट है N, नंबर ऑफ नोड्स इन ग्राफ, टोटल कितने नोड्स हैं। D, सेट ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ऑल नोड्स फ्रॉम द सोर्स नोड, जैसे हम कहते हैं ना एक नोड से शुरू करके नेक्स्ट नोड, ये 3 नोड्स लेट इट बी अप्रोचेबल है, तो डी क्या है, इनके सेट ऑफ डिस्टेंसेस जो कि एज से डिफाइन होते हैं, ठीक है, एज प्लस नोड का वेट। तो सी क्या है, सेट ऑफ एजेस इन ग्राफ, सी एज है, डी क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस में नोड का वेट प्लस एज का वेट दोनों काउंट होंगे।
नेक्स्ट क्लियर है ये? जी ग्राफ है, V नॉट इनिशियल नोड है, V सेट ऑफ नोड्स है, S परमानेंट स्टेटस, N नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ नोड्स जो है ना ये V से डिफरेंट है, ये नंबर ऑफ नोड्स है जो कि अप्रोचेबल है, उसको डायरेक्ट जो कनेक्टेड है सोर्स से, या जो जो नेक्स्ट खुलते जाते हैं सेट में बढ़ते जाते हैं, ये टोटल सेट है। ठीक है, D उसका डिस्टेंस है और C उसके एजेस का वेट है। अब सबसे पहले डिजस्ट्रा स्टार्ट कैसे होता है? डिजस्ट्रा स्टार्ट्स विद टेकिंग S इज इक्वल टू V नॉट। S क्या था आपका? सेट ऑफ ऑल नोड्स विद परमानेंट स्टेटस। तो परमानेंट स्टेटस में सबसे पहले इनिशियल नोड तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उसने कहा रिपीट फॉर I इज इक्वल टू 1 to n, 1 to n, n here refers to all nodes of graph। ठीक है, जितने भी नोड्स आपके हैं ग्राफ में उनका क्या करना है, जो भी एज वेट है उसको क्या करना है, DI को असाइन करना है। DI क्या है? नोड को। जैसे हम ये ग्राफ बनाते हैं ना ऐसे करके, जैसे ये A B C D 4 नोड्स हैं। ठीक है, लेट E इज अ परमानेंट नोड। तो जो E to A का वेट है 3, जो E to B का वेट है 4, जो E to C का वेट है, अगर डायरेक्टली अप्रोचेबल है तो लिखना है, ये देखो डायरेक्ट एजेस विद V नॉट टू अदर नोड्स एडेड टू D। डायरेक्ट एजेस की बात कर रहा है, जो कि डायरेक्टली अप्रोचेबल है उनका वेट असाइन करना है किसको? नोड को। ये नोड को असाइन होता है वेट इस तरीके से, क्योंकि हम लास्ट में नोड के ऊपर स्फीयर डाल के उसमें उसका वेट असाइन डालते हैं, एज के ऊपर नहीं देते। नोड इटसेल्फ डिफाइंस द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स नोड। तो जितने भी नोड्स डायरेक्टली अप्रोचेबल है उनका वेट लिख दो, बाकी सबको छोड़ दो भी। ये वो कर रहा है। ठीक है, इनिशियली हम वो स्टेप यहाँ पे लिखते नहीं है, हम एग्जांपल में उसको कवर करते हैं। वैसे जो हम फर्स्ट स्टेप लिखते हैं कि सेट ऑल द नोड्स टू इनफाइनाइट वैल्यू, दैट डोंट हैज टू बी डन इन अ रियल लाइफ। क्यों? अगर आप इंसर्शन सॉर्ट को भी रिकॉल करो, इंसर्शन सॉर्ट में मैंने सबसे पहले कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट के बियॉन्ड आप इनफाइनाइट वैल्यू डालते हो। अगर उसका प्रोग्राम रिकॉल करो या एल्गोरिथम रिकॉल करो तो इनफाइनाइट वैल्यू इज नेवर डिफाइंड, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। तो हम शुरू में लिखते जरूर है कि वी सेट ऑल द वैल्यू ऑफ द नोड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर द एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसको ऐसे डिफाइन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमने सिर्फ डायरेक्ट एजेस फाइंड करने हैं जिनका EA, अगर EA कोई एज है तो उसका वेट असाइन कर दो A को 3, अगर EB कोई एज है तो उसका वेट असाइन कर दो 4 to B। तो ये डायरेक्ट एजेस का वेट कहाँ जा रहा है? नोड के वेट पे। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जब सारे ऐसे असाइन हो गए, फॉर I इज इक्वल टू 1 to n-1, इसमें वो खुद का वेट भी ले रहा है। ठीक है, 1 to n-1 जितने रह जाते हैं एक छोड़ के, उसने कहा एक नोड ऐसा चूज करो J फ्रॉम द सेट V-S। V क्या था? सारे ऐसे आपके नोड्स जो आपके ग्राफ में प्रेजेंट है। S क्या है? परमानेंट स्टेटस वाले। तो उस हिसाब से आपने क्या करना है, जितने टोटल नोड्स हैं और जितने आपके परमानेंट स्टेटस के हैं उसको छोड़ दो, जितने रेस्ट ऑफ द नोड्स है उसमें DJ मिनिमम है उसको चूज करो। यानी कि J रिप्रेजेंट्स द नोड जिसका डिस्टेंस मिनिमम है, और उस J को कहाँ ऐड कर दो? परमानेंट नोड्स में। जिसका वेट मिनिमम है वो तो ऐड हो गया। ठीक है, अब जैसे ही J ऐड हुआ उसके बाद हम क्या करते थे, J से अप्रोचेबल कौन कौन से हैं? रिपीट स्टेप फॉर ईच वर्टेक्स K इन V-S। V-S में अब जितने भी K वर्टेक्स हैं, जितने भी लेफ्ट ओवर वर्टेक्सेस हैं,
उसमें क्या करना है, हमने उसका डिस्टेंस क्या सेट करना है, हमने चेक करना है उसका डिस्टेंस डायरेक्टली मिनिमम था। जैसे ये बी की मान लो कि ई के बाद ए आपका आ जाता है यहाँ पे परमानेंट में। अब बी नोड का 4 साइन ऑलरेडी था, ठीक है, और जो भी अप्रोचेबल थे, उसने कहा उनमें पहले तो ये बी का चेक करो कि ये डायरेक्टली मिनिमम है कि वो जे से घूमता हुआ और जेके के साथ मिनिमम जा रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे उस दिन हमने किया था, ये वाला डायग्राम आपका चल रहा था, उसके बाद ये आगे कंटिन्यू था। लेट इट बी, ये ए नोड है, ये बी नोड है, ये सी नोड है। ए नोड परमानेंट है। अब ए बी और ए सी में से हमने सिलेक्ट किया बी इज परमानेंट। तो जब बी परमानेंट होता है तो हमने ये चेक करना है सी नोड का वेट या डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली वाला छोटा है कि वो बी से घूम के आके छोटा बन रहा है। ये वो मिनिमम फाइंड कर रहा है। ऐसे ही किया था उस दिन भी। Yes, ma'am. ये देखो यहाँ पे कॉमा लगा है, उसने कहा कि डी के डायरेक्टली छोटा है कि डीजे प्लस उसका वेट फ्रॉम जे टू के, क्योंकि ये जे नोड का वेट, अब यहाँ पे जब मैंने इसका 3 वेट मिनिमम सेट हुआ तो दिस इज द वेट ऑफ दिस नोड जो कि परमानेंट बन चुका है इस पॉइंट से। इसका वेट प्लस एज का वेट क्या रिप्रेजेंट होता है सी से जे टू के, ये जे टू के की बात कर रहा है। 3 प्लस यहाँ पे लेट इट बी 5 लिखा है। क्या 3 प्लस 5 छोटा है कि उसका डायरेक्ट जो असाइंड वेट है वो छोटा है? उनमें से जो मिनिमम है उसको डी के को असाइन करो, यानी कि एवरी टाइम इट इज अपडेटिंग विद द मिनिमम वैल्यू ओनली। अगर वो बड़ा निकलता है तो इट्स ओके, वो छोटे वाला ही सिलेक्टेड रहेगा उसके साथ, नहीं तो वो छोटे वाला उसको रिप्लेस कर देगा। तो दिस कीप्स ऑन गोइंग until all the nodes are covered. For I is equal to 1 to n minus 1, जितने लेफ्ट ओवर नोड्स हैं जब तक वो सारे नोड्स कवर नहीं होते 1 by 1, ये सारे 4 से लेके 6 तक स्टेप्स रिपीट करेगा। सबसे पहले मिनिमम वेट वाला उठाएगा, क्योंकि इस चार्ट में जो मिनिमम है वो उठाए, वो मिनिमम को ऐड कर दे डायरेक्टली, वो तो ऐड हो ही गया। अब उसके बाद जितने नोड्स हैं उनका मिनिमम वेट सेट करे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आइदर इट इज डायरेक्टली मिनिमम और इट इज मिनिमम बाय मूविंग थ्रू वन ऑफ द नोड्स जो कि परमानेंट बन चुका है, क्योंकि जे इज मेड परमानेंट ओवर हियर। तो डी के अब डायरेक्टली मिनिमम है कि जे से घूम के मिनिमम बन रहा है, वो हमने चेक करना है। कुछ हद तक क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार दोबारा देखते हैं। जैसे हम इसी को ही लेते हैं, इस एग्जांपल को एक बार रिकॉल कर लो। यस, अब ये देखो, सबसे पहले ए नोड 0 था, बी का 2 वेट था, इसका 3 था। सबसे पहले क्या सिलेक्ट होगा? 2, ठीक है, ऐसे ही होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, यहाँ पे ए नोड है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। ए के बाद ए का डायरेक्ट असेस बी पे 2 का है और सी का 3 पे है, डी का असेस ही नहीं है अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, उसको भी छोड़ देंगे। डायरेक्ट वेट से साइन कर दो पहले, एज वेट, किसको? नोड को, ठीक है। एल्गोरिथम ये कहता है। अब एल्गोरिथम क्या कहता है? इनमें से मिनिमम ले लो। मिनिमम क्या है? 2, यही परमानेंट बनेगा। यस मैम। तो ए के बाद बी विल मूव टू परमानेंट सेट ऑफ एजेस। अब जैसे बी परमानेंट में चला गया, नाउ आई नीड टू चेक बी से जो रेस्ट ऑफ द एजेस है, जितने भी अप्रोचेबल है, उनमें मिनिमम कौन सा है। सी बी से अप्रोचेबल नहीं है तो उसका वेट 3 ही रहेगा, लेकिन बी से डी अप्रोचेबल है तो उसका वेट क्या बन गया? 2 + 5 यानी कि 7। 2 + 5 दैट काउंट्स टू 7। अब इनमें से मिनिमम क्या है? दैट इज 3। अगेन द 3 नोड विल मूव टू सेट ऑफ एजेस।
परमानेंट सेट ऑफ एजेस। अब 3 के जाते ही सी नोड से डी अप्रोचेबल बन जाता है, क्योंकि हमने चेक करना है वेदर जो डी का वेट है क्या वही मिनिमम है कि वो सी से मूव करते हुए मिनिमम जा रहा है। जो इसका वेट असाइन हो गया डी सॉरी सर्कल फॉर्म 7 दैट इज मिनिमम के आइदर मूविंग फ्रॉम सी टू डी इट इज मिनिमम 3 + 6 9 ये 7 वाला मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 7 ही रखनी है और उसको फिर से डी को यहाँ ले जाना है। ये सारे स्टेप्स वो रिपीट कर रहा है। अगर यही मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि लेट इट बी ये 1 होता वेट 6 ना होके 1 होता तो 3 + 1 इसका 3 वेट परमानेंट, जैसे सी परमानेंट हुआ इसका 3 परमानेंट हो गया, 3 + 1 काउंट्स टू 4 तो 4 इज मिनिमम, इट विल रिप्लेस दिस 7 विद 4। मिनिमम वैल्यू उसने उसको नोड को असाइन करनी है। दोबारा देखो एल को, सबसे पहले उसने क्या किया, जी ग्राफ लिया, ठीक है, वी नॉट जो सोर्स है आपका नोड, क्योंकि प्रॉब्लम भी सिंगल सोर्स पे है, वी सेट ऑफ नोड्स, एस परमानेंट स्टेटस, एन नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, डी डिस्टेंसेस उनके और सी एज वेट। ये नोड का डिस्टेंस है जो नोड के ऊपर हम लिखते हैं, ये सी एज का वेट है जो, ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस। अब मैम एन और वी में क्या था डिफरेंस? किसमें बच्चे? मैम एन और वी बच्चे सेट ऑफ नो, ये जो वी है ये ग्राफ के सारे नोड्स हैं, ओके ग्राफ के सारे नोड्स, यस मैम। ठीक है। एन हम यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स ले रहे हैं जो कि अप्रोचेबल हैं बेसिकली, ओके ठीक है मैम। बात उसने वैसे ही घुमा के की हुई है इतना फर्क नहीं, उसने दोनों को वाइस वर्सा वैसे लिया हुआ। अगर हम ये काउंट करें यहाँ पे, उसने यहाँ पे भी वो एन वैल्यू स्मॉल एन की तरफ ले रहा है ना, जो कि अप्रोचेबल है। उसको घुमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। कुछ दोनों ही घुमा के ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अगर मैं वैसे बात करूं एन की, वो सारे नोड्स हैं जो कि अप्रोचेबल है। वी की बात करूं, सारे नोड्स हैं जो ग्राफ में हैं और एस परमानेंट स्टेटस वाले थे, तो यानी कि v - s रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी दैट इज लेफ्ट ओवर नोड्स जो भी कवर नहीं हुए। तो एक तरह से तुम ये ले सकते हो, v रिप्रेजेंट्स द सेट, n इज द काउंटिंग ऑफ द नोड्स, इसको इस हिसाब से ले सकते हो। v रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ नोड्स जिनमें एग्जैक्टली नोड्स की नेमिंग्स हैं। सेट नहीं होता जैसे हम सेट लिखते हैं, दिस इज अ सेट ए बी, मैथ्स में जैसे लिखते हैं सी डी ई, यस मैम समझ लग गया मैम। ठीक है। और n हियर रिप्रेजेंट्स अ काउंटिंग, कि जब तक वो उस काउंटिंग पे अप्रोच नहीं करता, उस हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है। अब इसने सबसे पहले क्या किया, परमानेंट नोड में कौन सा नोड डाला, सोर्स नोड। एस परमानेंट नोड है और एस में एक एक करके सारे नोड्स जाएंगे। उसने कहा 1 जितने भी नोड्स उसको डायरेक्टली अप्रोचेबल हैं आउट ऑफ n नोड्स 1 to n में, सबको चेक करना है ना उसने 1 by 1 इनिशियली सबको उसने उसका डालना है, वेट असाइन करना है नोड के साथ जो डायरेक्टली अप्रोचेबल। जैसे मैंने अभी डायग्राम में लिया था, ए बी अप्रोचेबल था, सी डी नहीं थे। ऊपर बुला रहे हैं, हाँ अभी पढ़े हैं 10 मिनट, ठीक है। वो सारे एज का वेट v0 से i क्या है, जैसे फर्स्ट आपका नोड है,
तो सोर्स से फर्स्ट नोड का वेट वो किसको हो गया, उस नोड को असाइन, बी आई को असाइन हुआ है। दिस इज ए नोड, दिस इज बी नोड, दिस इज सी नोड। तो सी ऑफ बी नोट कॉमा आई, बी नोट क्या है यहाँ पे, ये सोर्स नोड एक्ट कर रहा है। आई क्या है, आई वेरीज फ्रॉम दिस, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, 4 5 6 जितने भी नोड्स हैं आपके, उनका एज वेट किसको असाइन, सी रिप्रेजेंट्स द एज वेट, वो एज किसको साइन हो रहा है, नोड को, यानी कि बी के सर्कल में क्या लिखा जाएगा, 3, अगर इनमें 3 का एज होगा। ऐसे ही ए टू सी में अगर एज 5 है तो सी के साथ क्या लिखा गया, 5। ये काम कर रहा है, नोड्स को असाइन कर रहा है, क्योंकि तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जब नोड के पास वेट आ जाएगा तभी इसका नेक्स्ट अप्रोचेबल जो नोड है उसका एज प्लस इस नोड का वेट काउंट करके नेक्स्ट का वेट कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एज वेट्स को नोड पे डाल देना है, सारे नोड्स को सेट करना ही करना है पहले तो, क्योंकि उनमें से एक परमानेंट बनेगा, बाकी तो भी टेम्परेरी रहेंगे। उसके बाद क्या करना है, जितने नोड्स बच गए 1 to n-1, n-1 क्यों, क्योंकि एक नोड तो परमानेंट में ऑलरेडी है, उसको तो छोड़ दो। उसको छोड़ Yes, के ma'am. उसने क्या करना है, जितने भी टोटल नोड्स हैं और जितने परमानेंट स्टेटस वाले हैं उनको छोड़ के जितने लेफ्ट ओवर हैं उनमें से डीजे जिसका मिनिमम है पहले तो वो ऐड कर दो टू परमानेंट। V माइनस जितना ये हम लिखते हैं, ये जितने भी नोड्स हैं, दीज आर, ये नोड और ये पहला नोड ए, ये सारे के सारे नोड्स हैं V सेट ऑफ नोड्स, ये सारे नोड्स। अब V माइनस दिस ए वाला करूंगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय S सिंबल, S इज परमानेंट नोड्स। ये जितने भी नोड्स इधर लेफ्ट ओवर में होंगे ये S होंगे, टोटल नोड्स V हैं, तो ये क्या बन गए, V माइनस S। ग्राफ के इधर वाले, ये टोटल जितने भी नोड्स हैं ये सारे क्या हैं, V, ये परमानेंट वाले हैं S, तो ये क्या बन गए, V माइनस S, जो इधर लिखते हैं। वो कहता है V माइनस S में से एक ऐसा नोड चूज करो J जिसका DJ मिनिमम हो, जिसका नोड वेट मिनिमम हो। DJ अभी क्या है, डायरेक्टली नोड से उसको मिला है, डायरेक्ट एज से उससे मिल गया उसको DJ, फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही J इधर ऐड हो गया, ठीक है, फिर क्या करना है, K वर्टेक्स जितने भी V माइनस S से अप्रोचेबल हैं, V माइनस S में जितने भी K वर्टेक्स रह गए, V माइनस S मीन्स हर वर्टेक्स, उसके अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं जिसको हम K नाम दे रहे हैं, उसका देखो कि वो DK उसका डायरेक्ट वेट मिनिमम है या DJ से घूम के, क्योंकि DJ अभी अभी उसके परमानेंट में गया है, DJ प्लस CJK, उसका J का वेट प्लस C का J से लेके K तक वेट मिनिमम है, दोनों में से जो मिनिमम है वो DK को असाइन कर दो। इसके बाद एग्जिट कर दो, और ये स्टेप रिपीट होने हैं, हर बारी नोड चूज होगा और वो किसको ऐड होगा, V माइनस S को, ओ सॉरी S को। J S को ऐड हो रहा है लेकिन V माइनस S से चूज हो रहा है कुछ क्लियर पॉइंट? मैम 6 पॉइंट क्लियर नहीं हुआ मैम, बाकी सब क्लियर हो गया। बच्चे इसको ध्यान दो ना, यहाँ पे मैं ना इनको वेरिएबल ही वही ले रही हूँ, 2 1, let it be, these are the weights। अब सबसे पहले क्या हुआ, S is equal to V naught, let this be the V naught value, initial vertex, ठीक है। अब V naught से I क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल नोड्स जो डायरेक्टली अप्रोचेबल है, डायरेक्ट एजेस।
अब सबसे पहले हमने स्टेप में क्या किया, V0 टू I, I क्या है यहाँ पे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या इसके बाद जितने नोड्स हैं सारे हो सकते हैं। डायरेक्टली जो अप्रोचेबल है यहाँ पे सिर्फ 2 नोड्स हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ग्राफ में उन नोड्स पे क्या वेट असाइन कर दिया, इसका 2 और इसका 4, यही कह रहा है वो। ये A नोड है, लेटर बी, ये B नोड है, ये C नोड है। A और B को 2 4 कर दिया क्योंकि ये डायरेक्टली अप्रोचेबल थे। उनका एज वेट किसको असाइन किया, नोड को। D ऑफ A क्या बन गया 2, D ऑफ B क्या बन गया 4। ये क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब उसने कहा रिपीट करो स्टेप फ्रॉम 1 टू n-1। n-1 क्यों? क्योंकि एक नोड ऑलरेडी परमानेंट में जा चुका है, जितने अब नहीं परमानेंट उनके ऊपर ही प्रोसेस रिपीट होगा, सबके ऊपर होगा। टेम्परेरी वर्टिसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब उसमें क्या कहता है, चूज अ नोड J इन V-S। V-S की कलेक्शन क्या है, ये अभी मैंने शो किया आपको। टोटल V है, ये S है, तो ये क्या बन गया V-S। V-S में से एक ऐसा नोड J चूज करो जिसका वेट मिनिमम हो। ये सारे वेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, उस चार्ट में लिख दोगे। यस मैम। जिसका मिनिमम है वो चूज हो गया। चूज होते ही जैसे A मिनिमम आपने चूज कर लिया, चूज करते उसको किस में ऐड करो, S में। S क्या है, ये कलेक्शन चल परमानेंट। परमानेंट में ऐड कर दिया वो। अब जैसे ही वो ऐड हुआ उसके बाद क्या कहता है, जितने K वर्टेक्स है, अब K क्या है V-S, ये तो S में ऐड हो गया J वर्टेक्स, इसको भी छोड़ दो। J भी ऐड हो गया ना, भी रिसेंटली ऐड हुआ है। अब J को छोड़ के यस मैम। अब K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे लेफ्ट ओवर वर्टिसेस फॉर ईच वर्टेक्स K, ईच वर्टेक्स K इन V-S। V-S में जितने भी वर्टिसेस हैं उसको कह रहा है K के तौर पे मान लो। लेट K इज द वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। जैसे यहाँ पे I इक्वल टू 1 to n-1 नहीं कर रहे सारे नोड्स के लिए, वैसे अब K वर्टेक्स के साथ चल रहा है वो वेरिएबल उसने चेंज किया। फॉर ईच वर्टेक्स K इन V-S। अब जैसे A चला गया तो V-S में अब क्या रहेगा, ये वाले वर्टेक्स। फॉर ईच वर्टेक्स K इज दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सारे हैं। उसने क्या कहा कि चेक करो D के मिनिमम है। जैसे यहाँ पे B की वैल्यू अभी क्या मैंने सेट की है 2, दिस B सेट टू 2, B एंड C, B सेट टू 2। अब इस पॉइंट पे आते हैं, बाकी क्लियर कर देते हैं। 2 1 4, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। मैंने अभी चार्ट में क्या अपडेट किया है, A परमानेंट ऑलरेडी था, B और C पे मैंने वैल्यूज डाली थी डायरेक्ट एडजस्ट की 2 4 अभी तक। अब जैसे ही B नोड वो बस 1 मिनट रह गया, सब्र कर लेना, बैठ जा 2 मिनट, 2 मिनट के बाद चल जाए। जैसे B नोड यहाँ की कलेक्शन में गया, ठीक है। अब क्या है, ये K क्या है, ईच वर्टेक्स इन V-S। उसने क्या कहा, चेक करो D के मिनिमम है, D के इस टाइम क्या है 4। अगर C की स्टार्टिंग से देखें D के इज 4, पर इस वेट पे हम अप्रोच, इस नोड को हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं, J की मदद से भी। यानी कि अगर A टू B, J अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है, J इज द रिसेंट, क्योंकि उससे भी नए पाथ्स खुलेंगे। जब जैसे B ऐड हुआ परमानेंट वर्टेक्स में, तो अब चेक करो कहीं A टू B और B टू C तो नहीं मिनिमम। और A टू B का वेट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, B इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर शेप में जो वेट एंटर करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग DJ, डायरेक्ट उसका नोड का वेट आ गया। B का ऑलरेडी वेट 2 बन चुका है, 2 प्लस J टू K, J से लेके K, इसका एज वेट क्या है 1, 2 प्लस 1। अब 4 मिनिमम है कि 2 प्लस 1 मिनिमम है, तो ऑब्वियसली 2 प्लस 1 यानी कि 3 वाला मिनिमम है, तो ये वाला वेट DK को असाइन करो। यानी कि अब C के पास क्या है वेट 3, नॉट द 4, वो चेंज हो जाएगा। ओके मैम। वही जो हमने मैम कहा। हाँ जी मैम इस स्टेप को रिपीट करी जाना मैम।
हाँ तो ये भी clear- हर बार जब नया नोड ऐड होता है हम चेक नहीं करते कि वो रेस्ट ऑफ द Yes, नोड ma'am. से कहीं Yes, अप्रोचेबल तो नहीं है, तो उनमें कहीं मिनिमम वो पहले वाला ही था कि वो मिनिमम कर रहा है उसको। जी इस मैम। पॉइंट पे आगे हम हर बार चेक नहीं करते, एग्जांपल को रिकॉल करो ना, एक बार अपनी Yes, ma'am. सेंसिबिलिटी Yes, के बेस पे एग्जांपल को दोबारा एग्जीक्यूट करो।